अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, क्योंकि आज मैं लेके आई थी सब्जियां वगैरह, मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया, सब्जियां वगैरह धो के सब संभालनी है। अभी 2 दिन की सब्जियां थी, मगर मेरे हस्बैंड को आदत है कि जब भी एक आध चीज़ उनसे मंगवाओ ना तो वो फिर सारी सब्जियां एक साथ ही ले आते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा व्लॉग में मैंने सब्जियों का इस्तेमाल करना तो फिर ख़त्म हो भी जाती हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि 2 दिन अभी रहते हैं तो वो ला के मुझे और सब्जियां दे देते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी होती है, मुझे उन्हें कहना नहीं पड़ता, वो खुद से ही ले आते हैं सारा कुछ। तो ये आप देखते होंगे कि मैंने ये ना अपने सिंक में ये वाला स्टैंड नहीं लगाया हुआ, रैक बर्तनों वाला, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि हमारा पानी ना खारा है, थोड़ा नमकीन है जैसे ना, तो उसकी वजह से ना हर चीज़ खराब होती है, जंग लग जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है साफ करना। तो मैं ना इसे सब्जियां वगैरह धोने के लिए रखती हूँ, फिर उसे उठा के रख देती हूँ, क्योंकि सिंक ही धोना इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, तो इन एक्स्ट्रा चीज़ों को धोना और भी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में वैसे भी सब्जियां आपको पता है ख़राब नहीं होती हैं, 1 हफ़्ता चल जाती हैं, आसानी से चल जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है रखने में, फ्रिज में भी रखूँ या बाहर रखें ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन गर्मियों में 1 से 2 दिन भी पड़ी हो ना तो स्मेल छोड़ जाती हैं या ख़राब होने लग जाती हैं, धनिया तक नहीं रहता है। तो अभी टमाटर भी पड़े हुए थे फ्रिज में, फिर भी मैंने कहा चलें अभी इन्हें भी धो के रख देती हूँ, और हरी मिर्चों को भी धो के। मेरे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना सब्जियों में, हरी मिर्चों का और टमाटरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हम हर खाने में हरी मिर्चों को कूट के बहुत ज़्यादा डालते हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आलू भी पड़े हुए थे, लेकिन आलू मैंने कहा धो के फ्रिज में रख दूंगी। अभी तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, 2-3 दिन के बाद, थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा और ज़्यादा मौसम चेंज हो जाएगा, फिर इन्हें भी प्याजों के साथ बाहर रखना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि सब्जियां धो के रखनी चाहिए, और उससे जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि जो पहले वाली सब्जियां पड़ी हुई हैं ना उन्हें ऊपर रखना चाहिए, और जो अभी नहीं आई हैं ना इन्हें नीचे रखना चाहिए, ताकि हम पहले वाली सब्जी को यूज़ कर लें। वरना अक्सर ऐसा होता है कि अगर प्याज भी हमारे आए हैं तो हम पहले वाले प्याजों को नीचे ही पड़ा रहने देते हैं, ऊपर नए प्याज डाल देते हैं, और वो प्याज नए के नए इस्तेमाल होते रहते हैं और पहले वाले फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नए प्याजों को नीचे डाल दिया करें अपने बर्तन में, और ऊपर वालों में स्टैंड में दूसरे प्याज रख लिया करें। और अभी मैं सब्जियां धो के फारिग हुई थी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और बेटी ना कर्टन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कमरे में, क्योंकि अपने अपने रूम में सोते हैं तो रोशनी बहुत ज़्यादा आ जाती है। कर्टन उनके रूम में बारीक था बहुत ज़्यादा, नेट का था, लेकिन मेरी बेटी के रूम में आया नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम अपने रूम में लगा के देखते हैं। हमारे रूम में बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन खैर मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे रूम में ऑलरेडी जो पर्दे लगे हुए हैं वो अच्छे हैं। तो फिर हमने उन्हें फ़ोल्ड करके ही रख दिया। मैंने कहा छोड़ें अभी नहीं लगाते हैं। तो अच्छा जी, सब्जियाँ वगैरह मेरी धुल गई थी। ये मैं लहसुन निकाल रही थी, लहसुन अदरक, क्योंकि मैंने पेस्ट बनाना था, पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था। मैं पेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। वैसे भी अब आदत सी बन गई है कि मैंने ना लहसुन अदरक को ना ताज़ा ही कूटना होता है, और साथ हरी मिर्चों को कूटना होता है, और फिर अपने सालन वगैरह में हांडी में डालना होता है। लेकिन अक्सर चीज़ों में ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, जल्दी से इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं वो पेस्ट इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसलिए ज़्यादा नहीं बना के रखना चाहिए, थोड़ा कम मिकदार में होना चाहिए। प्याज वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। साथ ही मेरे हस्बैंड बंद और ब्रेड भी ले आए थे, क्योंकि संडे वाले दिन मैं भी कह देती हूँ कि नहीं भी आज पराठों से बस छुट्टी है, मेरी भी एक दिन तो छुट्टी का होना चाहिए, तो फिर हम लोग ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं, जिसने जैसे भी खानी हो ब्रेड खा लेते हैं। अच्छा जी, बाकी काम करते करते मैंने लहसुन भी जल्दी से छील लिया, और इसमें मैं ऑयल लाजमी डालती हूँ, इससे फिर इसका कलर ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल ये फ्रेश का फ्रेश रहता है। 1 हफ्ते के लिए चले जी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा तैयार हो गया। चलें जी, अब धनिया भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मेन चीज़ होती है हमारे हर खाने में धनिया। धनिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये फ्रेश हो ना तो फिर सालन का अपना ही मज़ा हो जाता है, और लुक भी बड़ी खूबसूरत आती है। तो मैंने धनिया को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मेरे 2 दिन का धनिया पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके 5 हिस्से कर दिए। पूरे 7 दिन का धनिया मेरा सेफ हो जाएगा। मैं इसे टिश्यू में रैप कर दूँगी। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप इसे पेपर में रैप कर दें। देखिए मैंने टिश्यू में भी 2 गरियाँ डाल के रैप किया है, कि वेस्ट ना हो मेरा टिश्यू। तो जी, जल्दी से सबसे पहले तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो तो लाज़मी करें, ताकि मेरी वीडियोज़ उन तक जल्दी-जल्दी पहुँचती रहे, और कोई ना कोई टिप और रेसिपीज़ वगैरह उन्हें देखने को मिलती रहे। अच्छा, इस धनिया को मैं एक डिब्बे में डाल के रख दूँगी, और उसके ऊपर मेरी जो पुरानी हरी मिर्ची और नींबू वगैरह पड़े हुए हैं वो भी मैं रख दूँगी। अभी सबसे पहले मैं उन पुरानी चीज़ों को धो लेती हूँ, नींबू और हरी मिर्चों को, इस डब्बे को साफ़ कर लेती हूँ। इसमें मैं सारी अपनी नई चीज़ें डाल दूँगी, जो भी ये शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह आए हुए हैं, ये सब डाल दूँगी। साथ-साथ हमें क्लीनिंग भी करते रहना चाहिए। बंद गोभी को मैं ऐसे ही शॉपर में डाल के अच्छे से लपेट के रख दूँगी, क्योंकि बंद गोभी जितने दिन भी पड़ी रहे ना वो ख़राब नहीं होती है। फिर जितनी मुझे चाहिए होती है मैं काट के इस्तेमाल कर लेती हूँ।
अच्छा, अक्सर लोगों को लगता होगा कि ये सब शो ऑफ है, ये सब दिखावा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर में सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, किसी के घर में कम इस्तेमाल होता है। तो किसी ये तो सब फैमिली पे डिपेंड करता है। पहले जब मैं चैनल पे काम नहीं करती थी, तो मेरे घर में भी सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम होता था, बस जो मैंने डेली का पकाना होता था, वही होता था। मगर जब से ये चैनल पे काम करना शुरू होता है, तो फिर हमें ये सब कुछ अपनी रेसिपी वगैरह शेयर करते हैं। चैनल को आगे लेके जाने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी। हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, ये सब हम बताते हैं आप सबको और इससे आप सबको मोटिवेशन मिलना चाहिए, ना कि कोई गलत सोच आनी चाहिए ज़हन में। तो चलिए जी, अब सब्जियों को खुशक करके रख देते हैं। मैंने एक टॉवल शेल्फ पे बिछा दिया ताकि मेरी सब्जियाँ खुद ब खुद ड्राई होती रहें और फिर मैं इन्हें उसी डब्बे में जो मैंने अभी धो के रखा है, उसमें बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो साथ ही अब मैं अपना खाना-वाना भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कीमा धो के रख दिया था, अब उसका पानी भी अच्छे से निकल चुका होगा। कीमा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको आता होगा, बस मैं आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, फ्राई करके बनाऊँगी। तो प्याज़ मैंने 3 अदद प्याज़ ले लिया, उन्हें छील लिया और ये मेरे पास कटर है, ये मैंने लाहौर से लिया था और माशाल्लाह से 4 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है, इसे प्याज़ बिल्कुल गोल-गोल और बारीक से कटते हैं। ये हाथों से काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे, ना चॉप करने की ज़रूरत पड़ती है, इससे बारीक प्याज़ कट जाते हैं। अब मैंने तेल अपने हिसाब से डाल दिया जितना मुझे कीमे में चाहिए होगा क्योंकि कीमा वैसे भी आपको पता है थोड़ा ड्राई बनता है। ये बीफ का कीमा है इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ही रखूँगी। प्याज़ों को हल्का-सा ब्राउन करके मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड ऐड करती हूँ। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और थोड़ा-सा पानी डालूँगी। साथ-साथ इसे भूनती रहूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना, नीचे ना लगे। अब टमाटर मैंने बारीक-बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं। टमाटरों को हल्का-सा ही फ्राई करूँगी, साथ ही मैं कीमा डाल दूँगी, कीमा डाल के अच्छा-सा भूनूँगी और टमाटर अपने आप मैश होते जाएँगे इसमें। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर तो मैं ऐसा करती हूँ कि कीमे में ही सब कुछ डाल देती हूँ, टमाटर भी डाल देती हूँ, प्याज़ भी डाल देती हूँ और थोड़ा-सा कुकर लगा के रख देती हूँ। जब कीमा गल जाता है फिर अच्छे से भून लेती हूँ, प्याज़ भी गल चुके होते हैं, टमाटर भी गल चुके होते हैं। लेकिन आज मैंने पहले कीमे को फ्राई किया, उसके बाद मैं इसे अच्छा थोड़ा-सा कीमे को भूनने के बाद मैंने इसमें देखिए मटर और आलू भी ऐड कर दिए। आलू मैं ऐड करना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ़ आज मटर ही ऐड करना चाहती थी, मगर मेरी बेटी छोटी को आलू बहुत पसंद है और थोड़ा-सा हम इसमें स्मोकी फ्लेवर भी देंगे। स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में, ख़ासकर ऐसी चीज़ों में चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, इन खानों में स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, मेरा कीमा बहुत अच्छे से भुना जा चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर दे देती हूँ और साथ ही इसे कवर करके रख दूँगी। और ये कीमा इतना जूसी बना है सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैंने इसमें भूनते हुए पानी डालती गई हूँ और भूनती रही हूँ। इससे काफ़ी कीमा जूसी बनता है, ड्राई नहीं बनता और जो आलू बच गए थे, जो मैंने इसमें कीमे में ऐड नहीं किए, वो मैं पानी डाल के फ्रिज में रख दूँगी, इससे आलू काले नहीं होते। ये एक टिप है, क्योंकि अभी मेरा ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें मैं आलू इस्तेमाल करती। अब 2 दिन के लिए ऐसे फ्रिज में रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी फिर निकालूँगी। चलें जी, मेरा सालन तैयार हो चुका है, साथ ही मैंने रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी और मेरी बेटी मेरे साथ सेंकने के लिए आ गई है रोटियाँ। जब तक रोटी पकती है मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से सब्जियां भी समेट दूं क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने कुछ जो फ्रिज में रखने वाली थी फ्रिज में रख चुकी थी, कुछ मैं इस डिब्बे में डाल के रखनी थी, इस डिब्बे में डाल के रख दूंगी। आलू को मैं फ्रिज वाले डिब्बे में ही डाल के रखूंगी क्योंकि आलू को अगर अलग से रखो ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अभी मैं इसे बाहर नहीं रखती क्योंकि हमारे अभी थोड़ी सी गर्मी होती है दिन के टाइम, तो फिर आलू खराब होने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो मैं रोटी की तरफ चली गई थी तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कि चलो मैं ये सारी सब्जियां वगैरह रख देता हूँ। उन्होंने इस काम में मेरी हेल्प कर दी। अब हम जल्दी से खाना खाते हैं और देखें मैंने सालन के ऊपर कितना ज़्यादा धनिया डाला है। मैंने दिल खोल के धनिया डाला है, इतना ज़्यादा धनिया पड़ा हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।